नमो नमः दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 9 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि पृथ्वी पर जितनी प्रकार की यह सुगंध है या जो अग्नि की ऊष्मा है वो सब मैं ही हूँ। इन सभी जीवों का जीवन और इन तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। तो अब यहाँ इस श्लोक संख्या 10 में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समस्त जीवों का जो आदि बीज है वो मैं ही हूँ। चाहे इस संसार में चर वस्तुएं हैं या अचर वस्तुएं हैं, इन सब में मैं ही हूँ। बुद्धिमान व्यक्तियों में जो बुद्धि है वो भी मैं हूँ, और तपस्वियों में या तेजस्वियों में जो तेज है या तप है वह भी मैं ही हूँ। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। बीजम बीज, माम मुझको, सर्वभूतानाम सब प्राणियों में, कह रहे जो सब प्राणियों में जो आत्मा है परमात्मा, जो बीज वो बीज मैं ही हूँ। विद्धि जानो, पार्थ हे अर्जुन, सनातनम जो शाश्वत है, जो आदि है वह मैं ही हूँ। बुद्धिमताम, कह रहा है बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में बुद्धि अस्मि, मैं ही बुद्धि हूँ। ऐसे ही तेजस्वी नाम, तेजस्वी व्यक्तियों में अहम तेज है, मैं ही तेज हूँ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, यह समझो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। भाई इस संसार में कई प्रकार के चर और अचर जीव हैं, जैसे पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, और जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सारे चर कहलाते हैं। और जो पेड़ पौधे आदि हैं वो अचर हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं। कह रहे इन सब के जीवन का जो बीज रूप है वह बीज रूप मैं हूँ, अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। कृष्ण क्या है? ब्रह्म या परमात्मा है। अब यहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब क्या हैं? कारण और कार्य हैं। ये सब मेरे ही कारण और कार्य हैं। यह एक भगवान ही है। इस अनंत अलग अलग यह ब्रह्मांड है, इसमें अनंत अलग अलग जीव हैं। उन संपूर्ण जीवों का जो बीज है वह एक ही परमात्मा है। इस एक परमात्मा से ही अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। देखिए लौकिक बीज तो क्या करता है, वृक्ष को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, लेकिन यह भगवान क्या अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न करने पर भी यह जो परमात्मा रूपी बीज है यह ज्यों का त्यों रहता है। क्यों? क्योंकि यह शाश्वत है, यही आदि है। तो ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक संख्या 10 में समझाया। तो दर्शकों, आपको समझ में आ गया होगा कि हर वस्तु इस संसार में, चाहे कोई चर वस्तु है या अचर वस्तु है, वह सब उस परमात्मा से ही ओतप्रोत है। धन्यवाद दर्शकों।